गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये देखो मच्छर खाते हैं, हम इसका लेके आए हैं मच्छर भगाने के लिए। गुरुजी भी यही लगाते हैं, हम भी यही लगाते हैं। ये देखो, ये इससे ना जब काटते हैं तो मच्छर भाग जाते हैं। देखो मुंह पे लगाते हैं तो भाग जाते हैं, आते नहीं हैं मच्छर, पास में नहीं आते हैं। आज हम करेंगे जो हमारी पूरे शरीर के लिए, नस नाड़ियों के लिए वो खिंचाव आता है, हाथ पैरों में पूरे शरीर के लिए ना गुरुजी। और ये क्या कहते हैं, ये हमारी छाती, चेस्ट और कमर दर्द, साइटिका का दर्द, ये लगा लो। जब पूरा शरीर उठेगा तो पूरे शरीर में ही जोर पड़ेगा और सब पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। इस तरह से साइटिका मेन है। हाँ, साइटिका दर्द, हाँ, साइटिका के लिए ज़्यादा फायदेमंद हाँ, है। साइटिका के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। आज हम करेंगे पूर्ण आसन। पहले बताओ कैसे करना है। पूर्ण आसन करेंगे। इस तरह से पैरों को आगे लाएंगे, इस तरह से खींचना है। हाँ, हाथों को पीछे ले जाएंगे, सांस भरेंगे, शरीर को उठा देंगे, होल्ड करके रखेंगे, सांस को उठाएं इस तरह से। पंजे जमीन पे, हाँ, पंजे आगे की तरफ जमीन में टच करने की कोशिश करेंगे। क्षमता अनुसार रुकेंगे। बहुत लाभदायक हमारी छाती के लिए, कंधों के लिए, सर्वाइकल के लिए और ये थायराइड के लिए भी। हर पूरा बॉडी के पूरे कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जहाँ पे खिंचाव दबाव नहीं आ रहा है। बहुत ही लाभदायक आसन है। इस तरह से करें। वापस आएंगे धीरे धीरे से, एक सांस लेंगे, फिर दोबारा होल्ड करेंगे, एक बार फिर शरीर को उठा देंगे। उठाएं, वापस आएंगे धीरे धीरे, वापस पैरों को घुमाएंगे। अब आएंगे हम वज्रासन में। इस तरह से पैरों को मोड़ेंगे ऐसे। यही वाला करेंगे ना। हाँ, ये भी हमारे जो छाती है, हमारे लंग्स, फेफड़ा और किडनी, हार्ट के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। इस तरह से करेंगे। पीछे जाएंगे, इस तरह से जाएंगे पीछे को, पीछे से आगे। घुटने आगे लगाओ ना। घुटने आगे लगा के रखेंगे। देखो कितना खिंचाव आ रहा है। सांस को होल्ड करके रखेंगे। फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन। थायराइड, सर्वाइकल। वापस आएंगे धीरे धीरे से। कमर दर्द में फायदा होता कमर दर्द के लिए, पूरे नस नाड़ियाँ, जहाँ जहाँ, पूरे बॉडी के लिए ही है। पूरा बॉडी, पूरी बॉडी के लिए है, पूरी बॉडी के लिए। पूरे बॉडी के लिए। है। कमर लचीली हो जाती है। कमर लचीली हो जाती है, लच्छेदार वो कमर होती है। एक बार फिर करेंगे। लंबी सांस लेके रखेंगे। होल्ड करके रखेंगे सांस को। वापस आएंगे धीरे धीरे से, वापस। अब हम भुजंग आसन करेंगे। बताओ कैसे करना है। छाती के बल आएंगे, इस तरह से पैरों को मिला के रखेंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, सर को माथा लगाएंगे जमीन पे, हाथों को दाएं बाएं रखेंगे ये चेहरे के। इस तरह से भुजंग आसन करेंगे। पहले हम अर्ध भुजंग आसन करेंगे। सांस भरेंगे, और नीचे करो रवि। हाँ, सांस भरेंगे, आधा अंग उठा देंगे इस तरह से। सामान्य स्थिति में। सामान्य स्थिति में नाभि से ऊपर का हिस्सा इस तरह से उठा देंगे। होल्ड करके रखेंगे, सांस रोक के रखेंगे। सांस छोड़ते ही धीरे धीरे पहले छाती लगाएंगे, फिर माथा, इस तरह से वापस आएंगे। अब हम करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरेंगे, पूरा उठा देंगे धड़ समेत, हाथों को सीधा करते हुए, सांस भरते हुए, इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। जितना रोक सकते हो उतनी देर तक रुके। रुकने में ही फायदा है। नाभि का हिस्सा आसन पर लगाओ। हाँ, और हाँ, ये और बस खींचा पड़ेगा। अब गर्दन घुमाएंगे राइट,
लेफ्ट हैंड का लेफ्ट पैर का टकना देखेंगे इस तरह से, पीछे को मुड़ के होल्ड करके रखेंगे। वापस आएंगे, फिर सांस भरेंगे, गर्दन घुमाएंगे लेफ्ट, राइट टकना देखेंगे पैर का, गर्दन घुमा देंगे, धीरे धीरे से वापस आएंगे। पहले छाती को पेट को लाएंगे, धीरे धीरे से इस तरह से आराम से माथा लगाएंगे। एक बार होता है। एक बार और करेंगे, सांस भरेंगे, धड़का उठा देंगे। बहुत ही लाभदायक आसन। सांस छोड़ते ही धीरे धीरे वापस आएंगे। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे, लेंगे, मकर आसन में विश्राम करेंगे। आप बोल दो ना। मकर आसन में विश्राम इसलिए करते हैं, हमारा हाई लो बीपी कंट्रोल हो जाता है। जैसे बीपी बढ़ जाता है, कम हो जाता है, इसलिए उसको मकर आसन में कभी भी तनाव हो जाए, कोई टेंशन में हो जाए, तो इस तरह से मकर आसन में पंजे बाहर की तरफ, एड़ी अंदर की तरफ, इस तरह से माथा लगा के 10-15 मिनट अपना आधा घंटा रिलैक्स करना चाहिए और तनाव मुक्त हो जाता है। और जो भी बीपी ऊपर नीचे हो जाता है वो भी कंट्रोल हो जाता है। बहुत ही लाभदायक आसन है, इस तरह से करें, कोशिश करें सब लोग। राधे राधे, जय श्री राम।